नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आप सभी के सम्मुख हिंदी की जीवनी साहित्य के संदर्भ में बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस बातचीत के दौरान हम जीवनी का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं और हिंदी साहित्य में लिखी गई प्रमुख जीवनियों के संदर्भ में बातचीत करेंगे। जीवनी का अर्थ जीवन की पुनर्रचना और जीवन की पुनर्व्याख्या से है। इसके लिए अंग्रेजी में बायोग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही आदर्श हिंदी शब्दकोश और हिंदी रत्नकोश में जीवनी का अर्थ बताते हुए इसे जीवन का वृत्तांत और जिंदगी का हाल कहा गया। हिंदी शब्द सागर में जीवन भर का वृत्तांत और जीवन चरित्र जैसे शब्दों से इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। संस्कृत साहित्य में जीवनी के लिए जीवन चरितम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हर्षचरित, निषदीय चरित आदि ग्रंथ इस संदर्भ में लिए जा सकते हैं। अलग अलग शब्दकोशों में जीवनी का जो अर्थ दिया गया है, उसके आधार पर यदि हम इसे परिभाषित करने का प्रयास करें तो गद्यात्मक कथा साहित्य में किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की पुनर्रचना भाषा के माध्यम से की जाती है, यह जीवनी कहलाती है। पाश्चात्य विद्वान ड्राइडिन अपनी पुस्तक ए बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जीवनी को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि व्यक्ति विशेष के जीवन का इतिहास ही जीवनी है। लिटन स्टेची जीवनी को और अधिक व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं। वह कहते हैं कि जीवनी लेखन कला का सबसे सुकोमल, सहानुभूतिपूर्ण स्वरूप है। इसके साथ ही अंग्रेजी विद्वान जेटी शिपले जीवनी को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि जीवनी वह साहित्यिक विधा है जिसमें नायक या किसी विशिष्ट व्यक्ति के संपूर्ण जीवन या उसके यथेष्ट भाग की चर्चा की गई हो। द न्यू इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में जीवनी को परिभाषित करते हुए कहा गया, व्यक्ति के जीवन का इतिहास तथा उसके जीवन की घटनाओं के इतिहास एवं उसके मत, विचार तथा समय की व्याख्या जीवनी कहलाती है। जॉनसन जीवनी को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि जीवनीकार का लक्ष्य जीवन की उन घटनाओं और क्रियाकलापों का मनोरंजक वर्णन होता है जो व्यक्ति विशेष की बड़ी से बड़ी महानता से लेकर छोटी से छोटी घरेलू बातों तक संबंधित होती है। विदेशी विद्वानों के साथ साथ अनेक भारतीय विद्वानों ने भी जीवनी को परिभाषित करने का प्रयास किया। हिंदी साहित्य कोश में व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहा गया। हिंदी के महत्वपूर्ण निबंधकार और आलोचक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जीवनी को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि जब कोई लेखक वीर पूजा की भावना से प्रेरित होकर किसी महान व्यक्ति की, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, जीवन कथा लिखे तो वह जीवनी कहलाती है। यह वीर पूजा का आशय उसके सकारात्मक और समाज के लिए किए गए कार्यों से है। इससे आप ये कह सकते हैं कि जीवनी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की और महापुरुषों की लिखी जाती है। हिंदी के एक अन्य निबंधकार बाबू गुलाब राय जीवनी को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि जीवनी घटनाओं का अंकन नहीं वरन चित्रण है। यह साहित्य की विधा है और इसमें साहित्य और काव्य के सभी गुण हैं। वह एक मनुष्य के अंतर और बाह्य स्वरूप का कलात्मक निरूपण है। बाबू गुलाब राय जीवनी को मनुष्य के अंतःस्थल और बाह्य व्यक्तित्व का कलात्मक ढंग से किया गया चित्रण मानते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने अपनी पुस्तक शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत में जीवनी को परिभाषित करते हुए लिखा कि जीवनी वह साहित्यिक विधा है जिसमें कलाकार किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का या उसके जीवन के किसी भाग का वर्णन परम सुप्रसिद्ध ढंग से इस प्रकार व्यक्त करता है कि उसे व्यक्ति की सच्ची जीवन गाथा कलाकार के हृदय में मुखरित होता है। इन परिभाषाओं के आधार पर अगर हम जीवनी की विशेषताओं पर नज़र डालें तो घटना, चित्रण, देश काल, उद्देश्य
और शैली को जीवनी के तत्व के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। इसके साथ ही क्षेत्र और शैली के आधार पर जीवनी को अलग अलग विभेदों में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए साहित्यिक क्षेत्र में लिखी गई जीवनियाँ, ऐतिहासिक क्षेत्र में लिखी गई जीवनियाँ, धार्मिक क्षेत्र में लिखी गई जीवनियाँ, राजनीतिक क्षेत्र में लिखी गई जीवनियाँ। और यदि हम शैली के बात करें तो निबंधात्मक शैली में लिखी गई जीवनी, संश्रमात्मक शैली में लिखी गई जीवनी आदि को लिया जा सकता है। यदि हम जीवनी को अलग अलग भागों में बांटने का प्रयास करें तो उनके क्षेत्रों के आधार पर इस रूप में हम उसको बांट सकते हैं। जीवन काल्पनिक कथा ना होकर मानव जीवन के यथार्थ से ताल्लुक रखती है और यह मानव के द्वारा मानव के बारे में किया गया अध्ययन है। जीवनी विधा का विकास का सीधा संबंध साहित्य से है और यह मनुष्य को प्रेरित करने के उद्देश्य से लिखी जाती है। जीवनी महापुरुषों की सच्ची जीवन गाथा है और यह जीवन के सत्यम शिवम सुंदरम से संबंधित होती है। यह जीवनी साहित्य हिंदी साहित्य की एक उत्कृष्ट विधा है। यदि हम हिंदी की महत्वपूर्ण जीवनियों के संदर्भ में बातचीत करें जो भारतीय युग के बाद लिखी गई हैं, उनमें सबसे पहले राधा कृष्णदास द्वारा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र नाम से जीवनी लिखी गई जो 1904 में प्रकाशित होकर के आती है। राधा कृष्णदास भारतेंदु मंडल के एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र के घनिष्ठ संबंध रहे हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान को हर कोई भली भांति जानता समझता है। इसके साथ ही शिवनंदन सहाय ने हरिश्चंद्र नाम से 1905 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाबू राधाकृष्ण दास की जीवनी 1913 में लिखी। 1938 में मनमथनाथ गुप्त ने चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी चंद्रशेखर आज़ाद नाम से लिखी, जो एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी और देश को आज़ाद कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके साथ ही घनश्याम दास बिड़ला ने बापू नाम से 1940 में महात्मा गांधी की जीवनी लिखी। हिंदी के महत्वपूर्ण जीवनियों में शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में जीवनी आती है जो 1944 में लिखी गई। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी थी और प्रेमचंद घर में जीवनी में उनके और प्रेमचंद के बीच अंतरंग बातचीत का चित्रण मिलता है, जिससे प्रेमचंद का पूरा व्यक्तित्व खुल करके सामने आता है कि वह घर के भीतर कैसे रहे हैं। इसके साथ ही 1948 में ब्रज रतन दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखी जो 1948 में प्रकाशित होकर के आती है। जब हिंदी की जीवनियों के संदर्भ में बातचीत करें तो राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने जयप्रकाश नारायण एक जीवनी नाम से 1951 में जयप्रकाश की जीवनी लिखी। इसके साथ ही राहुल सांकृत्यायन हिंदी के एक महत्वपूर्ण रचनाकार, इतिहासविद और कथाकार हैं। उन्होंने राहुल सांकृत्यायन कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ त्से तुंग की जीवनियाँ लिखी जो 1950 से 1960 के बीच में प्रकाशित होकर के आती हैं। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई कलम का सिपाही जीवनी हिंदी साहित्य में काफ़ी चर्चित रही है। यह जीवनी 1962 में प्रकाशित होकर के आती है और इसमें प्रेमचंद के चिंतन, मनन और उनके व्यक्तित्व की निर्मित के संदर्भ में गंभीरता से अमृत राय ने बातचीत की है। रामविलास शर्मा का नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हिंदी साहित्य में जीवनियों के संदर्भ में बातचीत करते हैं तो रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना नाम से निराला की जीवनी लिखी, जिसमें उन्होंने निराला की तुलना कबीर से की है। उनका मानना है कि कबीर का फक्कड़पन निराला के भीतर मौजूद था और जो निराला को निराला बनाता है।
1970 में शांति जोशी ने छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य लिखा, जिसमें सुमित्रानंदन पंत के जीवन चरित्र को उन्होंने उजागर किया। इसके साथ ही 1972 में हिंदी के महत्वपूर्ण कथाकार डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह अरविंद की जीवनी लेकर के आते हैं, जो उत्तर योगी श्री अरविंद नाम से प्रकाशित होती है। मदन गोपाल ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर लिखी, जो 1964 में प्रकाशित होकर के आती है, और इसमें प्रेमचंद के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पलों का रेखांकन किया गया है। आवारा मसीहा विश्व भाकर के द्वारा लिखी गई जीवनी है, जो हिंदी साहित्य में काफ़ी चर्चा के केंद्र में रही है। यह कथा शिल्पी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला के एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और साहित्य में उनकी भूमिका हर कोई स्वीकार करता है। आवारा मसीहा 1974 में प्रकाशित होकर के आती है। इसके साथ ही अमृतलाल नागर ने चैतन्य महाप्रभु नाम से चैतन्य की जीवनी लिखी, जो 1975 में प्रकाशित होकर के आती है। हिंदी की जीवनियों के संदर्भ में जब हम बातचीत को आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो हंसराज रहबर का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, जिन्होंने विवेकानंद की जीवनी योद्धा सन्यासी विवेकानंद नाम से लिखी, जो 1979 में प्रकाशित होकर के आती है। हिंदी के जीवनियों के संदर्भ में हम जब भी बातचीत करते हैं तो अज्ञेय की जीवनी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, शिखर से सागर तक, जिसे रामकमल राय लिखते हैं, और यह 1986 में प्रकाशित होकर के आती है। कमला साकत्यायन ने हिंदी के महत्वपूर्ण रचनाकार, कथाकार और इतिहासविद राहुल साकत्यायन की जीवनी महामानव महापंडित नाम से लिखी, जो 1995 में प्रकाशित होकर के आती है। रांगे राघव एक अंतरंग परिचय नाम से सुलोचना रांगे राघव ने रांगे राघव की जीवनी लिखी, जो 1997 में प्रकाशित होती है। इसमें रांगे राघव के रचनात्मक व्यक्तित्व को बहुत ही गंभीरता से उजागर किया गया है। इसके साथ ही तार सप्तक के कवि भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी स्मृति के झरोखे में 1999 में प्रकाशित होती है, जिसकी लेखिका बिंदु अग्रवाल है। इस तरह हम देखते हैं हिंदी का जीवनी साहित्य अत्यंत समृद्ध है और यह निरंतर प्रवाहमान है। आप सभी ने हमको ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।